कहा जाता है कि बंगाल के कोने में विष्णुपुर नाम का एक पुराना गांव हुआ करता था। वह गांव आज नक्शे से मिट चुका है। उस गांव में एक हवेली थी जिसे लोग लाल कोठी कहते थे। लोग कहते हैं उस हवेली की दीवारों से रोने की आवाज नहीं, बल्कि किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आती थी। एक रात 3 दोस्त राहुल, समीर और आर्यन उस हवेली का सच जानने निकल पड़े। उन्हें लगा ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने लोहे का बड़ा दरवाजा खोला, छर्रर, दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंड थी, बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर उनकी सांसों से धुआं निकल रहा था। आर्यन ने टॉर्च जलाई। रोशनी जमीन पर पड़ी और फर्श पर खून नहीं था, बल्कि काला चिपचिपा तरल फैला हुआ था। तभी समीर को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे बहुत धीरे सांस ले रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी जो अपने आप हिल रही थी। तीनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। लकड़ी की पुरानी सीढ़ी हर कदम पर कराह रही थी। गांव वाले कहते थे जो उस सीढ़ी पर कदम गिनता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल हंसकर बोला, मैं गिनता हूं, 1, 2, 10, 20, 33। और तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। लेकिन वह पायल नहीं थी, वह लोहे की जंजीर घसीटने की आवाज थी। राहुल ने 34वां कदम रखा और अचानक उसका पैर किसी नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली और उसका दिल थम गया। वह सीढ़ी नहीं थी, वह एक इंसानी हाथ था जो जमीन से बाहर निकल रहा था। नीचे खड़े आर्यन और समीर ने देखा। राहुल कांप रहा था और तभी उसकी परछाई उसे अलग हो गई। राहुल वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर चलती हुई एक अंधेरे कमरे में चली गई। राहुल चीखा, बचाओ! और अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन और समीर ऊपर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, राहुल कोने में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तभी छत से एक औरत उलटी लटकी दिखाई दी। उसका शरीर उल्टा था, पैर ऊपर, सर नीचे। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। वह धीरे से हंसी और बोली, तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम मुझे अपनी सांसें दोगे और फिर सब कुछ अंधेरा हो। कहते हैं आज भी अगर कोई उस जंगल में रात को जाता है तो उसे 3 लड़कों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन अगर आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो आप कभी वापस नहीं आएंगे।